Hello everyone. Today in this class we will discuss about class 5 chapter number 4 fraction. What is fraction? तो हमारा fraction क्या होता है? A small equal part of a whole quantity. क्या होता है हमारा फ्रैक्शन? फ्रैक्शन हमारा किसी लार्ज क्वांटिटी का एक स्मॉलर पार्ट होता है. कैसा पार्ट होता है? एक स्मॉल इक्वल पार्ट होता है. लेट हमारे पास एक पिज्जा है, हमने इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, हमने इसको 4 इक्वल पार्ट में स्प्लिट कर दिया. लेट हमने ये वाला पीस खा लिया, एट कर लिया. वी एट दिस पार्ट. तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे? दिस पार्ट इज, यहाँ पर हमने कितने पार्ट में इसको डिवाइड किया? 1 2 3 4. तो हमने इसको 4 पार्ट में इसका क्या कर दिया? हमने फ्रैक्शन कर दिया. वी हैव फ्रैक्शन दिस पिज्जा इनटू 4 पार्ट. अब यहाँ पर इस पार्ट को क्या बोलेंगे? 1/4 पार्ट. ये हम कह सकते हैं 1/4 ऑफ दिस पिज्जा वी एट. तो इसको क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन. 1/4 को यहाँ पर 4 इक्वल टोटल इक्वल क्वांटिटी शो करता है, हमारा टोटल इक्वल पार्ट शो करता है. और 1 किसको शो करता है? हमारा यहाँ पर 1 द पार्ट वी हैव, जो पार्ट हमारे पास होता है हम ये 1 उसको शो करता है. तो फ्रैक्शन क्या होता है? किसी भी नंबर को a/b में, या हम कह सकते हैं p/q में डिनोट करना इज नोन एज फ्रैक्शन. जो ये टॉप वाला पार्ट होता है, टॉप मोस्ट पार्ट होता है, ये p या a इज नोन एज न्यूमरेटर एंड द बॉटम पार्ट इज नोन एज डिनोमिनेटर. टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन देखेंगे. फर्स्ट टाइप है यूनिट फ्रैक्शन, फ्रैक्शन विद न्यूमरेटर 1. जिस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर क्या हो? हमारा 1 हो. 1 अपर पार्ट इज नोन एज न्यूमरेटर एंड बॉटम पार्ट इज नोन एज डिनोमिनेटर. प्रॉपर फ्रैक्शन आर फ्रैक्शन विद न्यूमरेटर स्मॉलर देन डिनोमिनेटर. जहाँ पर न्यूमरेटर क्या हो? स्मॉलर देन डिनोमिनेटर. तो बॉटम पार्ट क्या है हमारे यहाँ पर? बिग है, बिगर देन न्यूमरेटर. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जहाँ पर हमारा न्यूमरेटर ग्रेट हो और इक्वल हो टू डिनोमिनेटर. फॉर एग्जाम्पल न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, या तो न्यूमरेटर क्या होगा? लार्ज होगा या इक्वल होगा डिनोमिनेटर के. यहाँ पर न्यूमरेटर कौन से पार्ट होते हैं? अपर पार्ट होते हैं. तो ये क्या है? यहाँ पर डिनोमिनेटर से बड़े हैं. मिक्स फ्रैक्शन आर द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन रिटन एज कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर. यहाँ पर एक हमारा क्या लिखा है? हमने होल नंबर लिखा है और उसके साथ एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लिखा है. होल नंबर प्लस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज नोन एज मिक्स्ड फ्रैक्शन. नेक्स्ट है हमारा लाइक फ्रैक्शन. लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं? हमारे विद द सेम डिनोमिनेटर. जहाँ पर हमारे पास क्या हो? ग्रुप ऑफ फ्रैक्शन विच हैव सेम डिनोमिनेटर आर नोन एज लाइक फ्रैक्शन. तो लाइक फ्रैक्शन इज इक्वल टू ग्रुप ऑफ फ्रैक्शन विच हैव सेम डिनोमिनेटर. अनलाइक फ्रैक्शन ग्रुप ऑफ फ्रैक्शन विद डिफरेंट डिनोमिनेटर. यहाँ पर कैसे डिनोमिनेटर है? डिफरेंट डिनोमिनेटर है. It is known as unlike fraction. Equivalent fraction. What is equivalent fraction? Equivalent fraction is let we have two fractions 1/2 and 4/8. We have two fractions 1/2 and 4/8. Here we can 4/8 also write it 1/2. 4 to the 8. Then these fractions are known as equivalent fraction. Equivalent fraction कैसे होते हैं? जिनका रिजल्ट when two fractions have same result is known as equivalent. 3/4 equivalent किसके हैं? Is equivalent to 12/16. When we divide numerator and denominator by 4, we will get 3/4. So 3/4 equivalent to 12/6. Here we also write 24/32. When we divide numerator and denominator by 8, we will get 3/4 2. Now
एक्सरसाइज नंबर 6.4.1। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्कल द प्रॉपर फ्रैक्शन। व्हाट इज प्रॉपर फ्रैक्शन? एज वी स्टडी व्हाट इज प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन आर दोज फ्रैक्शन वेयर न्यूमिनेटर आर स्मॉलर देन डिनोमिनेटर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, न्यूमिनेटर आर स्मॉलर देन डिनोमिनेटर आर नोन एज प्रॉपर फ्रैक्शन। तो यहाँ पर प्रॉपर फ्रैक्शन कौन से हो गए? यहाँ पर न्यूमिनेटर क्या है? स्मॉलर है डिनोमिनेटर से, तो दिस इज आवर प्रॉपर फ्रैक्शन। दिस इज नॉट, दिस इज नॉट, दिस इज नॉट, दिस इज आवर प्रॉपर फ्रैक्शन। व्हाट इज लाइक फ्रैक्शन? वी हैव टू सर्कल द लाइक फ्रैक्शन। तो लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं हमारे? दिस इज, दिस इज, दिस इज, दिस इज एंड दिस इज। व्हेन group of fraction have similar denominator are known as like fraction. Convert the following into mixed fraction. Mixed fraction में convert करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? फर्स्ट 12 को हम डिवाइड करेंगे 5 से और हम होल पार्ट को अलग से नोट करते हैं। तो यहाँ पर 10 आएगा, 2 आएगा, तो ये 2 कोसेंट को हम अलग से यहाँ पर नोट करते हैं, कोसेंट को यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर जो हमारे पास रिमाइंडर आएगा उस रिमाइंडर को यहाँ पर लिखेंगे 2 एंड दिस डिवाइजर को यहाँ पर नोट करते हैं। तो मिक्स फ्रैक्शन में नोट करने के लिए क्वोशेंट रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, दिस इज द फॉर्म ऑफ मिक्स फ्रैक्शन। द फॉर्म ऑफ दिस इज 2/5। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हमको कन्वर्ट करना है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 4/5। तो यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 3 की 5 से इज इक्वल टू 15 प्लस हम यहाँ पर क्या ऐड करेंगे? 4 को ऐड करेंगे इज इक्वल टू 19। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए कैसे करते हैं? इज इक्वल टू, ये हमारा क्वोशेंट है, ये रिमाइंडर है, ये डिवाइजर है, तो हम क्या करेंगे? डिवाइजर की मल्टीप्लाई करेंगे क्वोशेंट से प्लस इसमें रिमाइंडर को ऐड कर देंगे। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, राइट 4 फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन। यहाँ पर इसके 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नोट करने हैं हमें। तो यहाँ पर हम क्या क्या नोट कर देंगे? 4/10। नेक्स्ट 6/15, 8/20, 10/25 and 12/30। दिस इज अवर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पर हमें फिल इन द ब्लैंक करना है, तो यहाँ पर हमें ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को लिखना है। तो यहाँ पर क्या है? 6/13। तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे? 13 किससे डिवाइड हो रहा है? यहाँ पर 5 पर, तो यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 30 से। तो इज इक्वल टू 30/65 इज इक्वल टू 6/13। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। check whether the fractions in each pair are equivalent or not. We have to check these fractions are equivalent or not. So 7/8 is the pure form of fraction. Pure form of fraction. The form in which we cannot this fraction split. We cannot split this fraction. यहाँ पर हम 7/8 को और स्प्लिट नहीं कर सकते। तो ये हमारी कैसी फॉर्म है? प्योर फ्रैक्शन की फॉर्म है। तो यहाँ पर हमें इसको चेक करना है। 49/58, 56। तो 49 किसकी से हमारा डिवाइड हो जाता है? 7 से। 7 7 जा 49, 7 8 जा 56। तो दीज आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। सेम हमें यहाँ पर चेक करना है, यहाँ पर चेक करना है और यहाँ पर चेक करना है। 8 क्वेश्चन है, रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू लोएस्ट टर्म। अब हमें यहाँ पर लोएस्ट टर्म में इसको रिड्यूस करना है। तो यहाँ पर 12/30 लिखा है, तो 12 को डिवाइड करेंगे 6 से, यहाँ पर 2 आ जाएगा। 12 को यहाँ 30 को डिवाइड करेंगे 6 से, तो ये हमारी लोएस्ट फॉर्म में फ्रैक्शन आ जाएगा। Addition of like fraction. What is like fraction? The method of adding like fraction is very simple. We just add their numerator to find the numerator of the sum. Whereas common denominator will also be the denominator of the sum. Sum of two or more like fraction are sum of their numerator and common denominator. हमें यहाँ पर क्या करना पड़ता है? डिनोमिनेटर को कॉमन बनाना पड़ता है। For example, we have 1/4 प्लस 2/4। तो यहाँ पर हमारे पास डिनोमिनेटर पहले से ही कॉमन है, तो यहाँ पर हम 4 को कॉमन ले लेंगे। 1 + 2 इज इक्वल टू 3/4।
एक्सरसाइज 4.2 फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऐड द फॉलोइंग फ्रैक्शन। यहाँ पर हमें फ्रैक्शन को ऐड करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7/8 प्लस 5/8। यहाँ पर ऐड कैसे करेंगे 7/8 को 5/8 से। सेवन बाई एट प्लस 5/8। तो वी हैव कॉमन डिनोमिनेटर। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर को कॉमन बनाना था, बट वी हैव ऑलरेडी कॉमन डिनोमिनेटर। तो 8 7 प्लस 5 इज इक्वल टू 12/8। आल्सो इन लोएस्ट फॉर्म 3/। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन। सब्ट्रैक्ट करने के लिए भी हमें क्या करना पड़ता है, फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को कॉमन बनाना होता है। क्वेश्चन नंबर जी देखेंगे। 3/3 सही 2/15 3 - 2 7/15। तो यहाँ पहले इनको प्योर फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पर 3 × 10 प्लस 7 इज इक्वल टू 37/10 माइनस 2 7/15 को 2 × 15 प्लस 7 इज इक्वल टू 37/15। Here 37/15. Here we have to make denominator common. Now take LCM of 10 and 15. The LCM of 10 and 15 is 30. Now to make this 30, multiply 3, multiply top and bottom 3. Here multiply 2. 111 upon 30 minus 74 upon 30, then 30 is equal to 70, 37. This is our answer. मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन के मल्टीप्लाई। एक्सरसाइज नंबर 4.3 फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा मल्टीप्लाई यूजिंग रिपीटेड एडिशन। रिपीटेड एडिशन यूज करके हमें फ्रैक्शन को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर है हमारा 6 × 1/4। तो यहाँ पर हमें 6 टाइम 1/4 को ऐड करना है। इट मीन्स दिस शो अस टाइम्स। टाइम्स ये में क्या शो करता है, टाइम्स को शो करता है। तो यहाँ पर 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 1 2 3 4 5 plus 1/4. Here we have common denominator, so यहाँ पर 4 ऐसे लिख लेंगे। 1 2 3 4 5 6 जब 1 को ऐड करेंगे 1 + 1 + 1 + 1 + 1 इज इक्वल टू 6। नाउ इनको सिंपल फॉर्म 3/2। दिस इज अवर आंसर। हियर क्वेश्चन नंबर सेकंड, मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू द लोएस्ट टर्म। हमें मल्टीप्लाई करना है, रिड्यूस करना है लोएस्ट टर्म में, ऐसी होगी। तो यहाँ पर है हमारे पास 4 × 5/12। यहाँ पर ये 4 5 के साथ क्या किस में है, मल्टीप्लीकेशन में है, बट 4 12 के साथ डिवीजन में है। द रिलेशन ऑफ 4 and 12 आर इन डिवीजन फॉर्म। डिवीजन फॉर्म तो 4 × 5/12 we divide 4 3 जा 12। तो here we get 5/3। तो दिस इज 5/3। सेम 6 यहाँ पर 2 के साथ मल्टीप्लीकेशन में और 3 के साथ डिवीजन में है। तो यहाँ पर 3 से 6 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 3 2 जा 6। 2 × 2 वी विल गेट 4। दिस इज अवर आंसर इन लोएस्ट फॉर्म। तो वी विल राइट 4/1। वी कैन राइट 1 इन डिनोमिनेटर ऑफ एनी न्यूमिनेटर। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे, मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर 8/3 2 जा 6 + 1 7/3। दिस इज आवर आंसर। नाउ वी विल राइट इट 56/3। फ्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन।
what is inverse fraction? Here we see multiplicative inverse. What is multiplicative inverse? Two numbers or fraction are called multiplicative inverse of each other if product is 1. If we have two fraction a and 1 by a, then the product of 1 a and 1 by a is 1. This is multiplicative inverse fractions. These two are multiplicative inverse. Exercise number 4.4. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन. वी हैव टू ऑफ मीन्स होता है यहाँ पर इनटू मल्टीप्लीकेशन, तो वी हैव टू मल्टीप्लाई 1 by 2 into 6. दिस इज 3. वी कैन राइट हियर 1 by 3 into 6 is equal to 2. वी कैन राइट 1 in डिनोमिनेटर. मल्टीप्लाई द फॉलोइंग फ्रैक्शन, यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करना है 2 by 3 into 9 by 16 into 4 by 27. तो जब भी हम मल्टीप्लाई करें टू और मोर देन टू फ्रैक्शंस के बीच, तो हमें क्या करना है, हम ऑपरेशन एक दूसरे में इंटरचेंज कर सकते हैं. हम इसके यहाँ पर इसको ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, इसको इससे डिवाइड कर सकते हैं. हियर 9 3 जा 27, 2 8 जा 16, 4 8 जा 4 2 जा 8. तो हियर वी विल गेट 1 by 3 into 2 into 3. This is 1 by 3 2 जा 6 3 जा 18. This is our answer 1 by 18. Question number 3. Write the multiplicative inverse of the following. Multiplicative inverse क्या होते हैं? When we multiply a by 1 by a, then we will get 1. These two fractions are known as multiplicative inverse of each other. Then the multiplicative inverse of 10 is 1 by 10. What is the multiplicative inverse of 10? 1 by 10. What is the multiplicative inverse of 1 by 11? Is 11. What is the multiplicative inverse of 8 by 5? Is 5 by 8. Here we will get 1. एक्सरसाइज 4.5 देखेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिवाइड द फॉलोइंग फ्रैक्शन बाय बोर्ड नंबर. हमें डिवाइड करना है 6 by 7 को 3 से. तो हाउ वी डिवाइड 6 by 7? डिवाइड को ऐसे लिखेंगे, यहाँ 3 से हमको इसको डिवाइड करना है. तो डिवाइड करने के लिए हम क्या रूल लगाएंगे, ये हमारी ए पोजीशन है, ये बी पोजीशन है, ये सी, ये डी. तो डिवाइड करने के लिए हम यहाँ इसको इससे डिवाइड कर सकते हैं, इसको इससे डिवाइड कर सकते हैं. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको बाय 3, इस 3 को आगे ऊपर लिख सकते हैं ऐसे 6 by 7. ये इससे यहाँ पर हम डिवाइड कर देंगे. दिस इज आवर आंसर. यहाँ पे हमें सेम डिवाइड करना है. डिवाइड द फॉलोइंग फ्रैक्शन बाय ए फ्रैक्शन. तो 9 by 14 को डिवाइड करना है हमें 3 by 35 को से. तो हियर 3 by 35 से डिवाइड करना है. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे. ए की मल्टीप्लाई डी से और बी की मल्टीप्लाई सी से. ए मल्टीप्लाई डी अपॉन सी मल्टीप्लाई बी. इफ वी राइट ए अपॉन बी एंड सी अपॉन डी, देन 9 into 35 upon 14 into 3. Then 7 2 जा 40, 7 5 जा 35, 3 3 जा 9. तो we will get 3 into 5 15 by. Now we will study about ratio. What is ratio? Comparison of two numbers or two quantities of the same kind and same unit by division is called ratio. For example, if we have two numbers 50 and 75, if we have two numbers 50 and 75, if we have to compare these two numbers, so we will write it as this is the sign of ratio. 50 we can write it as, here we can divide into in
smallest form. So here 50 and 75 are divisible by 25. So when we will divide both of them by 25, here 2 and 3. So 2 and 3. So what is the comparison? What is the result of comparison? These two numbers are the ratio of 2 and 3. 2 and 2 ratio 3. Exercise number 4.6. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द रेशियो. हमें रेशियो फाइंड करना है 50 मीटर टू 2 सेंटीमीटर. 50 मीटर टू 2 सेंटीमीटर. रेशियो फाइंड करने के लिए हमेशा जो यूनिट होती है वो सेम होनी चाहिए, मस्ट बी सेम. हियर वी हैव मीटर एंड हियर वी हैव सेंटीमीटर. तो हम यहाँ पर 50 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे. 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. तो यहाँ पर 50 इंटू 1 मीटर के यहाँ पर क्या लिखेंगे हम 100 सेंटीमीटर. रेशियो में क्वांटिटी ये कट हो जाती है हमारी 2 सेंटीमीटर. यहाँ पे ये हमारी कट हो गई. 2 को इससे डिवाइड करेंगे 25. तो हमारे पास आएगा 25/1. This chapter is complete. Hope you will understand this chapter. See you in the next lecture. Thank you.